अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब? अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, आमीन। ये संडे का सिंपल सा व्लॉग है और उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छा लगेगा। आज जी संडे है और संडे को मैंने लगानी थी वॉशिंग मशीन, क्योंकि मैं जब से सरगोदा आई थी अभी एक दफ़ा भी वॉशिंग मशीन नहीं लगा सकी थी। घर के दूसरे काम ही बहुत ज़्यादा हो गए थे। तो जी, आज मैंने सोचा कि आज मैं सुबह-सुबह उठ के वॉशिंग मशीन भी लगा लेती हूँ और अपने हस्बैंड से कहती हूँ कि आज नाश्ता बाहर से ले आएँ। हमें फ़िरदौस मार्केट की हलीम बहुत पसंद है और वहाँ के चने भी बहुत मज़े के होते हैं। तो बस मैंने अपने हस्बैंड को सुबह ही कह दिया था कि जो है ना, आज आप ना नाश्ता बाहर से ले आइएगा। और हलीम मेरी बेटी को भी बहुत पसंद है, तो काफ़ी दिनों से कह रही थी कि मामा हलीम मँगा लेते हैं। तो मैंने कहा अच्छा चलो, आज संडे है तो आज का नाश्ता फिर बाहर हो जाएगा। नाश्ता क्या, बल्कि ये तो ब्रंच ही होता है। संडे वाले दिन ब्रेकफ़ास्ट तो कम ही और ब्रंच ज़्यादा होता है, क्योंकि 12 साढ़े 12 हो जाते हैं। अभी बच्चे सो रहे थे, वो भी ज़रा लेट उठते हैं और मेरे हस्बैंड भी अभी चाय वग़ैरह पी के थोड़ा फिर रेस्ट करेंगे और उसके बाद फिर उठकर नाश्ता लेकर आएँगे। तो मैंने कहा अच्छा चलें, आप सारे रेस्ट करें और मैं वॉशिंग मशीन लगा के कपड़े धो लेती हूँ। तो जी, आज मैंने नेट से चेक किया था, वॉशिंग मशीन लगाने से पहले मुझे कुछ शावर्स यानी कि रेन वग़ैरह इस तरह करके थी कि शावर्स होने थे। तो मैंने कहा अच्छा चलें, बहुत तेज़ बारिश तो नहीं होती, हल्की बारिश ही होगी तो मैं धो लेती हूँ। जब मैंने धोने शुरू किए थे तब धूप निकली हुई थी। तो जी, मैंने कहा चलो अच्छा है, सुबह-सुबह धो लेती हूँ, इसी धूप में कपड़े खुश्क हो जाएँगे। तो बस जब मैंने कपड़े धो लिए तो फिर बारिश भी तेज़ आ गई और तेज़ बारिश में फिर मैं जल्दी से गई और सारे कपड़े उतार के पहले अंदर डाले और फिर बारिश काफ़ी तेज़ हुई। और उसके बाद जी फिर मैंने कहा चलो इतनी देर ना मैं नाश्ता कर लेती हूँ, और मैं अपने हस्बैंड का ये पराठे बना रही थी, क्योंकि वो नान वग़ैरह बाहर की और तंदूर की रोटी ज़्यादा पसंद नहीं खाते, और अब उन्होंने बेचारों ने काफ़ी दिनों से खाई भी थी जो हम सरगोदा रह रहे थे। तो मैंने वो फिर जब मैं यहाँ पर हूँ तो वो कहते हैं कि पराठे तुम बना दो और मैं आप लोगों के लिए नान वग़ैरह ले आता हूँ। बस वो ना गए, फिर नाश्ता वग़ैरह ले आए और बहुत ही मज़ेदार सी हलीम और चने थे और हमने बड़े मज़े से नाश्ता किया। सुबह जब आप थोड़ा हैवी नाश्ता कर लेते हैं तो फिर आपको रात तक भूख भी नहीं लगती। तो बस मैंने आज सोचा था कि आज मैं डिनर में आलू गोश्त बनाऊँगी, क्योंकि आलू गोश्त बच्चों को भी और मेरे हस्बैंड को भी बहुत पसंद है। तो मैंने कहा कि इस वक़्त तक मैं यानी कि नाश्ते के टाइम तक मैंने कपड़े धो लिए थे और शुक्र है कि सारे धुल गए, और लेकिन बारिश की वजह से वो फिर मुझे अंदर डालने पड़े। और बाद में फिर जब मौसम बेहतर हो गया, फिर यानी कि बारिश के बाद फिर धूप निकल आई, तो फिर मैंने सारे कपड़े बाहर डाल दिए थे। नाश्ता वग़ैरह करने के बाद और थोड़ी देर फिर मैंने रेस्ट किया, उसके बाद फिर मैंने ज़ुहर की नमाज़ पढ़ी और ज़ुहर के बाद मैं फिर किचन में आ गई और मैंने कहा कि मैं सालन बनने के लिए रख दूँ, क्योंकि मैं प्रेशर कुकर में तो आलू गोश्त नहीं बनाती, यानी कि मैंने मटन और आलू बनाना था। तो कुकर तो मैं यूज़ नहीं करती, तो इसलिए फिर मैंने कहा कि हांडी में टाइम लगेगा तो मैं अभी से बनने के लिए रख देती हूँ। बस जी, मैंने वो मटन निकाला और देगची में डाला और इसके बाद मैंने 2 टमाटर काट के वो भी इसमें शामिल कर दिए और एक दरमियाने साइज़ की प्याज़ थी, वो भी मैंने इसमें शामिल कर दी। 1 चम्मच भर के मैंने अदरक लहसुन का शामिल कर दिया और बड़े बेसिक से मसाले थे जो मैंने इसमें शामिल किए, यानी कि नमक, मिर्च, हल्दी, पिसा धनिया, ये सारे, और थोड़ा-सा साबुत गरम मसाला भी मैंने शामिल कर दिया। और थोड़ा इसमें मैंने तकरीबन 2 कप पानी के शामिल किए थे और दही भी मैंने इसमें हाफ़ कप शामिल की थी, और इन सब चीज़ों को मैं अच्छी तरह मिक्स करके बस ढक कर पकने के लिए रख दूँगी। ये तकरीबन 40 से 45 मिनट तक पकता रहेगा, और जब ये पक जाएगा यानी कि इसका पानी थोड़ा रह जाएगा तो फिर मैं इसमें ऑयल डालूँगी और ऑयल डाल के मैं इसको अच्छी तरह भून लूँगी। इधर मैं चेक कर रही हूँ।
इधर जब मैंने ढक्कन उठाया तो पानी काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका था, तो मैंने कहा अब मैं थोड़ी तेज़ आँच करके इसका पानी खुश्क कर लेती हूँ और फिर ऑयल डाल के फिर मैं इसे भूनूँगी। तो जी इस वक्त टाइम हो चुका था 4:30 का, और मैंने अपने हस्बैंड को उठा दिया था और मैंने कहा कि उठें और अच्छी सी चाय बनाएं, क्योंकि सैटरडे संडे को जब वो घर होते हैं तो फिर शाम की चाय भी मैं उनके साथ पीती हूँ। तो ये है कि अब मैं सालन में ऑयल डालूँगी और इसको अच्छी तरह मैं भून लूँगी। और जी ये है कि कल वो चले गए थे गुजरांवाला, यानी कि सैटरडे वाले दिन वो सारा दिन गुजरांवाला गुज़ारा था उन्होंने, तो वहाँ पर ऑफ़िशियल ही टूर था उनका। तो आज मैंने कहा आप घर हैं तो आज आप शाम की चाय बनाएँ। तो उन्होंने वो साथ चाय बना रहे थे और मैं साथ सालन बना रही थी। तो बस जी जब सालन गोश्त अच्छी तरह भुन जाए फिर आपने इसमें आलू शामिल कर देने हैं। आलू मैंने तकरीबन 2 लिए थे बड़े साइज़ के, और इनको बड़े-बड़े टुकड़ों में मैंने काट दिया था। साथ ही मैंने 4 हरी मिर्चें साबुत शामिल कर दी थी। आलूओं के साथ भी आप गोश्त को अच्छी तरह भून लें। जब आलू भी अच्छी तरह यानी कि भुन जाएँ गोश्त के साथ, तो फिर आप इसमें 1 कप दूध का और 1 कप पानी का शामिल कर दें। दूध डालने से शोरबे का कलर और टेस्ट बहुत ही अच्छा हो जाएगा। फिर आप इसे ढककर पकने के लिए रख दें ताकि आलू गल जाएँ। तकरीबन 20-25 मिनट लगेंगे तो ये आलू भी मुकम्मल तौर पर गल जाएँगे और बहुत ही मज़ेदार सा आपका आलू गोश्त रेडी हो जाएगा। बस मैंने आलू चेक किए तो मुझे लगा कि आलू बिल्कुल ठीक हैं, बहुत ज़्यादा गलने भी नहीं चाहिए, उससे भी सालन का टेस्ट अच्छा नहीं रहता। बस एंड पर आप इस पे हाफ़ चम्मच शामिल कर दें पिसा गरम मसाला, और ऊपर से धनिया शामिल कर दें और इसको ढक कर रख दें। बहुत ही मज़ेदार सा आपका आलू गोश्त रेडी हो गया। जब सालन रेडी हो गया तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि आप बता दें कि आपने सुबह ऑफ़िस कौन से कपड़े पहन के जाने हैं, तो मैं अभी प्रेस करके रख देती हूँ। क्योंकि वो फिर सुबह मैंने लंच भी बनाना होता है अपने हस्बैंड का, तो फिर थोड़ी देर हो जाती है, तो इस वजह से मैंने कहा कि मैं अभी करके रख देती हूँ, सुबह थोड़ी आसानी हो जाएगी। बस उन्होंने मुझे बता दिया और मैंने उनके कपड़े प्रेस कर दिए, और फिर जी हम मुझे जाना था आज अपने छोटे भाई की तरफ, क्योंकि जब से मैं सरगोदा आई थी मैं उसकी तरफ नहीं गई थी, तो वो काफ़ी कह रहा था कि आप आएँ मिलने के लिए। तो आज संडे था तो मैंने कहा उसका भी ऑफ होगा, तो चलें फिर हम ना मिल आते हैं। क्योंकि पहले थोड़ी देर पहले मैंने जब असर के टाइम जाने का कहा तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि उस तरफ ना पानी बहुत खड़ा है, तो हम मगरिब के बाद जाएँगे। तो बस फिर इस टाइम मगरिब का हो चुका था, तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि मैं तुम्हें उधर छोड़ूँगा और मैं खुद नमाज़ पढ़ने चला जाऊँगा शहरी के साथ, तो जब आएँगे तो फिर थोड़ी देर बैठ के फिर वापस आ जाएँगे। बस फिर वो नमाज़ पढ़ने चले गए थे और मैं अपनी भाभी के पास बैठ के बातें करती रही और सरगोदा की बातें उसे बताती रही, और वो भी बहुत खुश हुई मिलकर। तो जी फिर मेरे भाई और मेरे हस्बैंड आ गए, फिर मेरा भाई साथ में समोसियाँ और चिप्स वग़ैरह ले आए और बहुत कहा कि चाय बनाओ, मैंने कहा नहीं मैंने तो चाय पी ली है। बस थोड़ी देर फिर हम बैठे और फिर घर वापस आ गए, क्योंकि बच्चों ने भी सुबह का नाश्ता किया हुआ था और अब उन्हें भूख लग रही थी, और घर आते ही मेरे बेटे ने कहा कि मामा पहले आप मुझे खाना दे दें क्योंकि फिर इशा का टाइम हो जाएगा। तो मैंने कहा ठीक है अभी देखना बड़ी जल्दी मैं फुलके बना लूँगी। तो बस फिर मैंने फुलके बनाने शुरू कर दिए, और मैंने अपने हस्बैंड से भी कहा कि आप भी इशा की नमाज़ से पहले ही खाना खा लें। तो उन्होंने कहा ठीक है मेरा भी साथ ही बना दो। तो बस मेरा बेटा तो इधर किचन में मेरे साथ ही बैठा हुआ था, जहाँ जो मैंने किचन में चेयर रखी हुई है उसी में बैठ के वो खाना खा रहा था, तो मैंने कहा इधर ही बैठो और मैं तुम्हें गरम-गरम फुलके देती हूँ। संडे वाले दिन कभी-कभी हम मूवी भी देख लेते हैं, और मुझे जो ज़्यादा मूवी पसंद हैं हॉरर मूवीज़ और डायनासोर वाली, और जुरासिक वर्ल्ड किस्म की मूवीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। और जुरासिक वर्ल्ड का जब भी न्यू पार्ट आता था तो मैं अपनी बेटी से कहती हूँ कि जो है ना हम जाके ना सिनेमा में देखेंगे, क्योंकि मुझे वो वहाँ पर देखना बहुत अच्छा लगता है। और अब भी मेरी बेटी मुझे बता रही थी कि मामा इसका एक न्यू पार्ट भी आ रहा है, तो मैंने कहा बस फिर तैयार रहना, हम सिनेमा ही जाएँगे और उधर ही देखेंगे।
ये थी आज मेरी संडे की सिंपल सी रूटीन। और आपको कैसी लगी आपने ज़रूर मुझे बताना है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त दें। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।